नमस्कार, जौहार। स्वागत है आप लोग का हमारे सीके चैनल में। इस वक्त पश्चिम बंगाल के गोसाबा से बड़ी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये खबर उस तरीके की सामने आ रही है जो अमूमन तौर पर आना नहीं चाहिए। मतलब टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर लगातार धड़ाधड़ जो है वो गोलियों की बरसात कर दी जाती है और गोलियां कई दागी जाती हैं। अभी खबर दरअसल ये है कि उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन इलाज अभी चल रही है कोलकाता के एक अच्छे हॉस्पिटल में। माजरा क्या है दोस्तों, आप लोग को वो वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वो वीडियो को देख करके आप लोग को एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि क्या कुछ है और जो घात लगाए हुए बैठे हुए थे और लगातार जो इस तरीके के मानसिकता वाले लोग रहते हैं और ऐसे जो कृत्य को अंजाम देते हैं, आखिर में इन लोगों का मंसूबा क्या रहता है। अब जाहिर सी बात है कि ये वीडियो को देखने के बाद, चूंकि बंगाल में चुनाव का माहौल है, विधानसभा का चुनाव आने वाली है और चुनाव का एक प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो लगातार हो रही है। कई ऐसी जगहों पर जनसभाएं की जा रही हैं और जनसभाओं को संबोधित किए जा रहे हैं। इस दरमियान कई सारे लोगों के जहन में ये बातें सामने आएगी कि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाला मामला होगा। गोसाबा इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल है और कोलकाता में उनका इलाज चल रहा है। घायल कार्यकर्ता की पहचान दिव्येंदु गायन के रूप में हुई है। घटना रविवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक दिव्येंदु पार्टी का काम खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। उसी दौरान शंभूनगर ग्राम पंचायत के भूपेंद्रपुर इलाके में पहले से घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली उनके दाहिने जांघ में लगी। हमले के बाद वो सड़क किनारे गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और कैनिंग सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया। वो प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल वही उनका इलाज जारी है। इस हमले के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। चुनाव से पहले इस तरह की घटना ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये राजनीतिक साजिश है और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिव्येंदु गायन एक सक्रिय टीएमसी कार्यकर्ता है। 22 अप्रैल को गोसाबा में टीएमसी उम्मीदवार समृता मंडल के समर्थन में एक बड़ी राजनीतिक सभा प्रस्तावित है। दिव्येंदु रविवार शाम इसी सभा की तैयारी को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद जब वो घर लौट रहे थे तभी ये हमला हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हमला चुनावी रंजिश का नतीजा है? क्या इसके पीछे स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है या फिर किसी और वजह से ये वारदात अंजाम दी गई? पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। हर चुनाव से पहले मतदान के दौरान झड़पों, हमलों और आरोप प्रत्यारोप की खबरें आती रही हैं। ऐसे में गोसाबा की ये घटना सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर रही है। अस्पताल लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में ये घटना सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती है। एक तरफ टीएमसी इसे राजनीतिक हमला बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी की चुप्पी भी चर्चा में है। सबकी नजर अब पुलिस जांच पर टिकी है। क्या हमलावर पकड़े जाएंगे? क्या इस हमले के पीछे का सच सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या चुनाव से पहले बंगाल में सियासी हिंसा पर लगाम लगेगी?